Hey guys, welcome to Next on Mining India. Welcome back to your most favorite crypto mining YouTube channel in the world. हमारे पास आ गया है बिटकॉइन का होम माइनर। अभी तक अपन ने इतने माइनर्स कवर करे हैं, उन सब में एक चीज कॉमन थी कि सब चीखते थे, पावर ज्यादा लेते थे और उनको चलाना इतना भी कोई आसान नहीं था। ऑल्दो उसमें अगर आप थोड़ी सी टेक्निकल नॉलेज लोगे तो वो भी चला सकते हो, बट अगर आप ऐसे हो कि आपको ज्यादा टेंशन लेनी नहीं है, चला के छोड़ देना है, लो मेंटेनेंस माइनर चाहिए, साइलेंट माइनर चाहिए और बिटकॉइन का माइनर चाहिए और एक होम माइनर होना चाहिए ऑल टुगेदर, देन आई थिंक वी हैव द फाइनल सोल्यूशन। इस मॉडल का नाम है कनान एवलॉन क्यू। आप देख सकते हो यहाँ पर और भी हमारे पास ये मॉडल्स पड़े हैं बॉक्स में। ये ऐसा दिखता है माइनर। इसकी अनबॉक्सिंग हमने पिछले लाइव स्ट्रीम पे कर दी थी, तो आप जाके वो भी चेकआउट कर सकते हो। उसमें भी हमने दिखाया था कि बॉक्स जब आप खोलते हो तो क्या क्या मिलता है। आप सोच रहे हो यार ये मजाक कर रहे हैं, कोई अप्रैल फूल चल रहा है। ये माइनर नहीं, कोई सीपीयू रख दिया इन्होंने लेनोवो का या आईबीएम का। मेरा भी यही एक फर्स्ट रिएक्शन था। आप जब इस माइनर को देखोगे तो आपको कोई भी एंगल से एक टिपिकल माइनर वाली फील नहीं देगा और एक अच्छा प्रीमियम होम माइनर वाली फील दे रहा है। अगर आप इसको आगे से देखो तो यहाँ पर एक अच्छी ग्रिल दे रखी है, यहाँ पे कनान का लोगो है, यहाँ पर एक लैन पोर्ट दे रखा है जिससे आप लैन केबल से भी इसको इंटरनेट दे सकते हो। ये काफी बड़ा इशू है यार, आजकल काफी जो होम माइनर आ रहे हैं, कुछ में ओनली वाईफाई है, कुछ में ओनली लैन है। एक कॉम्बिनेशन की, चलो आप वाईफाई से भी चला लो, लैन से भी चला लो, दोनों कॉम्बिनेशन देना एक बहुत प्रीमियम चीज होती है होम माइनर में। यहाँ पे यूएसबी पोर्ट है जिसपे आप ये वाईफाई अडाप्टर लगा सकते हो। ये भी आपको बॉक्स में मिलेगा सबसे ऊपर, तो ये कहीं भूल मत जाना, बॉक्स पैक मत देना। सो यू विल गेट अ वाईफाई अडाप्टर एज वेल। इसको तो मैं अभी लगा देता हूँ, मैं ना भूल जाऊँ। तो अब मैं चाहूँ तो इसको वाईफाई से भी चला सकता हूँ। और ये जो बगल में देख रहे हो, आप लोग गेस करके बताओ क्या है कमेंट सेक्शन में। अभी ये एक स्क्रीन है जिसपे आपको अपनी माइनिंग डिटेल्स, इस माइनर का आईपी एड्रेस और काफी सारी डिटेल्स यहीं दिख जाएंगी। तो आपको हर बार अपने आईपी पेज खोलने की जरूरत नहीं है। एक शॉर्टकट है कि अगर आपको बस एक ग्लांस करना है अपने माइनर की तरफ, क्या सब सही चल रहा है क्या, स्क्रीन पे इन्फॉर्मेशन आ जाएगी सब स्टेटस की, आप वहीं देख लो टेंशन फ्री। मतलब अपना आधा काम तो वहीं खत्म हो गया। फिर और देखोगे तो यहाँ पर एक रीस्टार्ट स्विच है और एक ऑन ऑफ स्विच है, जैसे कि कंप्यूटर में होता है रीस्टार्ट और ऑन ऑफ। कहीं ना कहीं कंप्यूटर और माइनर को इन्होंने एक जेनेटिकली जोड़ दिया है, एक होम माइनर बना दिया है। अगर आप ये देखोगे तो ग्रिल के पीछे इन्होंने एक और अच्छी चीज जो करी है कि एक फिल्टर दे रखा है। ये और कोई माइनर ऐसा नहीं करता है, एक फिल्टर दे रखा है ताकि ये डस्ट अंदर ना जाए और अक्यूमुलेट ना हो। इसको अपन क्लीन भी कर सकते हैं। लेट्स सी ये पीछे से कैसे दिखता है। और ज्यादा हैवी भी नहीं है यार ये माइनर, ऑल्दो इसकी पैकेजिंग काफी बड़ी है, बट इट इज नॉट वेरी हैवी। यहाँ पर जैसे कि एक सीपीयू में भी स्क्रूज देते हैं, राइट, ये थंब स्क्रूज कहते हैं आई गेस। तो इनको खोल के आप इसका साइड पैनल निकाल सकते हो, बट यहाँ पर एक वारंटी स्टिकर है। तो अगर मैं खोलूंगा तो वारंटी स्टिकर हट जाएगा। तो कहीं अगर आप कहीं और से भी ले रहे हो तो भाई मेक श्योर कि वारंटी स्टिकर रहे वहाँ पे। यहाँ पे फिर से पूरी ग्रिल है। यहाँ पर एक C19 पोर्ट दे रखा है जो कि कुछ ऐसा दिखता है। ये केबल भी आपको बॉक्स में मिलता है, तो भाई इसलिए मैं कह रहा हूँ बॉक्स से पहले सारी चीजें निकाल लेना, फिर फेंकना है, जो करना है कर लेना। तो यूल गेट अ C19 केबल लाइक दिस, जिसको आपको यहाँ इंसर्ट करना रहेगा और यहाँ पर एक ऑन ऑफ स्विच रहेगा। बस इतना ही है। ये भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ, मतलब कभी भी आप भी सेटअप कर रहे हो तो यू कैन फॉलो दिस वीडियो A to Z। अब आप देख सकते हो पूरा इसका कनेक्शन हो गया। आगे मैंने वाईफाई का अडाप्टर लगा दिया और पीछे इसका पावर केबल लगा दिया। इसको मैं घुमा लेता हूँ ताकि आप भी देख पाओ कि स्क्रीन पे कितना कुछ इन्फॉर्मेशन अपने को मिल रहा है। मतलब इतना हल्का है कि मैं आराम से बिना कोई स्ट्रेस डाले इसको मोबाइल कर सकता हूँ, इसको मूव कर सकता हूँ। और आई थिंक अगर आप एक अनमैन्ड माइनर सोच रहे हो, आई थिंक दिस विल बी अ ग्रेट ऑप्शन। पावर कंजम्पशन की बात करें तो कंपनी क्लेम करती है कि 1670 वॉट के आसपास से कंज्यूम करेगा इसके टॉप मोड में। इसका हैश रेट आउटपुट रहेगा अराउंड 90 टेरा हैश। बट जितने हमने भी बाकी रिव्यूज देखे, पीपल आर क्लेमिंग उनको थोड़ा ज्यादा ही मिल रहा है 90 से, जिसकी 91 92। देखते हैं अपनी क्या सिलिकॉन लॉटरी रही है। तो इसका ये अपन पावर कंजम्पशन चेक करने वाले हैं कि कितना पावर एट द वॉल ले रहा है। कंपनी तो कुछ भी गए, अपन भी तो कंफर्म करेंगे कितना पावर लेगा, ये भी यहाँ चेक करके बताएंगे। और इसमें 3 मोड आते हैं, राइट। तो तीनों मोड में डिफरेंट पावर और डिफरेंट हैश रेट देता है। इंटरनेट पे आपको पता नहीं क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, वी विल डू इट रियल टाइम। तो इसका एक और बेनिफिट ये है कि आप सोचोगे यार ये 3 मोड्स का मैं करूंगा क्या। इमेजिन करो कि अभी आप इसको पूल माइनिंग पे चला रहे हो, राइट। तो आपको क्या चाहिए, मैक्सिमम आउटपुट और मैक्सिमम पावर पे चले, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि आपको एक मंथली इनकम फिक्स्ड मिल रही है। उसके ऑपोजिट में अभी आप बोलते हो यार क्यों नहीं मैं 1 महीना सोलो माइनिंग कर लूं इससे, राइट, या मैं 10 दिन सोलो माइनिंग कर लूं। देन यू कैन जस्ट पुट इट एट द लोएस्ट पावर मोड और फिर उस पर हैश रेट थोड़ी कम रहेगी, बट यू कैन रन इट एट सोलो। इससे आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल भी कम हो जाएगा और जो आपकी तसल्ली के लिए आप सोलो माइनिंग भी ट्राई कर सकते हो। अब क्या पता उसमें ब्लॉक भी हिट कर लो। तो ये कहीं ना कहीं आपको पूरा एक फ्रीडम देता है। कल को आप इसको एज अ सुपर सोलो माइनर यूज कर सकते हो, नहीं तो एक अच्छा होम माइनर जैसे भी फुल कैपेसिटी पे यूज कर सकते हो। तो चलो इसको ऑन करते हैं
और देखते हैं क्या रिएक्शन रहता है। मैं पहली बार ऑन करने वाला हूँ, मैं भी देखता हूँ क्या होता है। ओके, सबसे पहले यहाँ प्लग से ऑन कर लेते हैं। ओके, ये काम कर रहा है। इस पीछे के स्विच से ऑन कर लेते हैं अब। प्रॉब्ली 2-3 सेकंड का डिले रहता है, हवा आने लग गई है पीछे। राइट, ओके, आप देख सकते हो यहाँ पर आपको एक स्टेटस लाइट है वो दिख रहा है, और स्क्रीन प्रॉब्ली थोड़े टाइम में ऑन हो जाएगी। राइट, इसको मैं आप यहाँ से भी ऑन ऑफ या रीस्टार्ट कर सकते हो। लाइक एनी अदर लेटेस्ट कैनन माइनर, आपको कुछ नहीं करना है, आपको इनका एवलॉन ऐप डाउनलोड करना है। सारे कैनन के लेटेस्ट माइनर ये एवलॉन ऐप से कंपैटिबल रहते हैं, जितने भी होम माइनर सोलो माइनर रहते हैं। आप देख सकते हो मेरा मिनी 3 ऑलरेडी इस पर कनेक्टेड है, तो मेरे को कुछ नहीं करना है। मेरे को यहाँ पे जाना है, न्यू डिवाइसेस, ठीक है, सर्च करें। ये आ भी गया, आप देख सकते हो एवलॉन क्यू ही होगा ये, ऑफकोर्स दिख रही है फोटो। ठीक है, प्लीज कंफर्म दैट द मशीन इज अबाउट टू बी कनेक्टेड। यस, कनेक्ट कर लो यार। तो अब ये मेरा वाईफाई पासवर्ड मांग रहा है, वो मैं डाल देता हूँ। आप अपना डालना है यार, वरना कनेक्ट नहीं करेगा। यू हैव टू पुट योर ओन वाईफाई पासवर्ड एंड वाईफाई नेम। और एक और चीज याद रखना कि अगर आपके वाईफाई में 5G आता है तो वो ये उससे कनेक्ट नहीं करेगा। यू शुड ऑलवेज कनेक्ट टू द 2.4 गीगाहर्ट्ज वाला जो नेटवर्क आ रहा है आपका, जो बेस नेटवर्क आ रहा है उस पर। ठीक है, चलो देखते हैं कितना जल्दी कनेक्शन हो जाता है। ओके, सक्सीडेड दिखा रहे हैं यहाँ पे, हो गया है कनेक्ट यार। और ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट ये सुपर मोड में है। चलो जाके देखते हैं। ओके, करंट पासवर्ड इनका रहता है एडमिन, मैं कर देता हूँ रूट। आप कुछ भी कर सकते हो, ये इनकी पॉलिसी है कि जब भी आपको एक नया माइनर मिले तो आप इसका इनिशियल पासवर्ड जो कि एडमिन रहता है वो चेंज कर लो। मैंने रूट कर दिया। ओके, ठीक है। तो अभी इसकी सेटिंग्स में जाते हैं। वारंटी, अगर आप वारंटी भी देख रहे हो तो यू आर गेटिंग ऑलमोस्ट 1 ईयर ऑफ वारंटी यार, तो दैट इज वेरी वेरी गुड। 1 साल की वारंटी, आजकल काफी माइनर सप्लायर्स क्या कर रहे हैं, 6 महीने की वारंटी दे रहे हैं। इन दिस सीरीज यू गेटिंग 1 ईयर वारंटी विच इज वेरी वेरी गुड। फिल्टर क्लियर का भी ऑप्शन आ रहा है अपने पास कि अब अगर फिल्टर ज्यादा गंदा हो जाता है खुद ही डिटेक्ट कर लेता है, बताने लग जाता है यार अभी फिल्टर आप क्लीन कर लो एक बार। ये सब बाकी सेम नॉर्मल डिटेल है। देखिए मेन पेज पे कुछ और आ रहा है क्या, द माइनिंग पूल इज अनअवेलेबल। तो मेरे को एक मेरा माइनिंग पूल कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा ताकि मेरे माइनिंग एड्रेस पे माइन करना स्टार्ट कर जाए। राइट, तो इस पे अपन जाते हैं, पूल कॉन्फ़िग पे जाओ। आप सोलो मोड भी क्लिक कर सकते हो, नहीं तो आप नॉर्मल पूल माइनिंग भी कर सकते हो, जिससे आपको मंथली इनकम आ जाएगी। अपन इस पे पूल माइनिंग करने वाले हैं क्योंकि 90 टेराहैश इज नॉट अ जोक। 90 टेराहैश से आज की तारीख में मैं अच्छी इनकम जनरेट कर सकता हूँ बिटकॉइन की माइनिंग में। तो इसको अपन कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। द ईजिएस्ट सोल्यूशन इज कि आप वाया बीटीसी पे जाओ, वहाँ पर एक अकाउंट बनाओ, और उसके बाद काफ़ी सिंपल स्टेप्स रहते हैं। और इनफैक्ट अगर आपके पास कोई लाइट कॉइन डोज कॉइन का माइनर है तो उसके लिए एक और गुड न्यूज़ है कि इन्होंने एक और कॉइन ऐड कर दिया इनके मर्ज्ड माइनिंग एक्स्ट्रा फ्री कॉइन सेक्टर में, SHIC शिक नाम से। राइट, तो अब आपको अगर आपके पास कोई लाइट कॉइन डोज कॉइन का माइनर होता तो आपको 7 एक्स्ट्रा कॉइन मिल रहा है लाइट कॉइन के साथ फ्री में मर्ज्ड माइनिंग में। नहीं तो बिटकॉइन के साथ भी आपको फ्रैक्टल बिटकॉइन ऐसे कुछ कॉइन्स एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। राइट, तो जैसे आप वाया बीटीसी पे अकाउंट बनाओगे आप उसके बाद लॉग इन करो और यहाँ पूल पे जाओ। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा यूजर नेम है नेक्स्ट ऑन माइनिंग। ठीक है, और यहाँ नीचे इन्होंने दे रखा है स्ट्रैटम URL, आपको ये कॉपी करनी है। मैं कॉपी कर लेता हूँ। पूल एड्रेस 1 में मैं वो URL डाल देता हूँ। वर्कर नेम में आपका वाया बीटीसी का यूजर नेम, मेरा था नेक्स्ट ऑन माइनिंग डॉट एवलॉन क्यू। पासवर्ड आप चाहे तो खाली भी छोड़ सकते हो, मैं 1 2 3 कर देता हूँ। ठीक है, अब ये बोलेगा कि बाकी 2 भी डालो आई गेस। नहीं, हो गया यार, हो गया। क्योंकि जब मैंने मिनी 3 कॉन्फ़िगर करा था तो मेरे को तीनों पूल 2 पूल 3 भी डालने पड़े थे, इसमें पूल 1 में हो गया। एक आवाज कर रहा है हल्का सा, प्रॉब्ली दैट्स द इनिशियल स्टार्टिंग साउंड, बट ये एक इंडिकेशन भी दे रहा है कि ऑन हो रहा है। तो लेट्स सी, इसको अपन 2 मिनट देते हैं टू स्टार्ट एंड देन सी व्हाट इज हैपनिंग द माइनर और क्या हैश रेट मिल रही है। इसको लगभग 5 मिनट लगे रीस्टार्ट होने में और अब हैश रेट दिखाने में। मैंने देखा है कि स्क्रीन पे अच्छी खासी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले कर रहा है। एक तो हो गया आपके लोकल नेटवर्क का IP एड्रेस, जिसको आप अपने लैपटॉप से भी एक्सेस कर सकते हो। फिर उसके बाद दिखा रहा है कि कितनी हैश रेट दे रहा है
और क्या पावर कंजम्पशन दे रहा है, और पावर कंजम्पशन भी कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट सेम है एट द वॉल और जो यहाँ पे दिखा रहा है। अभी आप मोबाइल पे भी देख सकते हो 95.25 टेराहैश दे रहा है, मतलब लगभग 5 टेराहैश, 5% मेरे को एक्स्ट्रा मिल रहा है। व्हाट अ सिलिकॉन लॉटरी। आई थिंक वर्ल्ड वाइड काफी लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि उनको थोड़ा ज्यादा ही हैश रेट मिल रहा है। अभी अपन स्क्रीन पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पर ये लोकल नेटवर्क का आईपी एड्रेस दिखा रहा होगा, फिर हैश रेट और पावर कंजम्पशन भी दिखा रहा होगा। तो ये अच्छी खासी बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो अपने को देखने की होती है और देखना होता है कि यार मायने चल रहा है नहीं चल रहा है। आप यहाँ पर भी देख सकते हो एट द वॉल 1686 वॉट्स ये कंज्यूम कर रहा है, जो कि ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं आइडेंटिकल है जो यहाँ सॉफ्टवेयर में भी दिखा रहा है उससे। तो ये भी एक अच्छी चीज है यार। ये तो हो गया इसका सुपर मोड। अगर आप सुपर मोड में चला रहे हो तो इन दिस केस आई एम गेटिंग 95 टेराहैश, बट यू शुड बी प्रिपेयर्ड कि हो सकता है आपको 90 ही मिले। ये फुल्ली डिपेंड करता है सिलिकॉन लॉटरी पे। और पावर कंजम्पशन आपने देख लिया। तो सुपर मोड में ये 95 टेराहैश दे रहा है मेरे को एट 1686 वॉट। अब इसको मैं स्टैंडर्ड मोड में डाल देता हूँ। अब स्टैंडर्ड मोड में देखते हैं क्या हैश रेट दे रहा है और क्या पावर कंजम्पशन कर रहा है। आप देख सकते हो तुरंत पावर कंजम्पशन ड्रॉप होने लग गया है। आप यहाँ देखोगे ना, तो पावर कंजम्पशन स्टार्टेड टू ड्रॉप इमीडिएटली। इसको भी प्रॉब्ली 1-2 मिनट लगेंगे टू स्टेबलाइज एट द स्टैंडर्ड मोड। अब आप देख सकते हो जब भी आप स्विच करोगे इन मोड्स के बीच में तो आपको एक 2-3 मिनट का टाइम देना पड़ेगा, तभी आपको एक्चुअल हैश रेट और पावर कंजम्पशन देखने को मिलेगा। अभी इसको मैंने स्टैंडर्ड मोड में रख दिया जो कि एक मिड मोड है। तो ये 1355 वॉट ले रहा है, जो कि ऑलमोस्ट 350-400 वॉट्स कम है, राइट। और अभी ये 82 टेराहैश दे रहा है मेरे को। अगर अपन स्क्रीन पे भी देखें तो यहाँ पर भी ये इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले कर रहा रहेगा। तो आप अपने हिसाब से, आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्राइस के हिसाब से, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हो। और अब फाइनल आ गया इको मोड। इको मोड में प्रॉब्ली ये मिनी 3 से भी बेटर परफॉर्मेंस देता है एट लगभग सेम पावर कंजम्पशन पे। तो इसको अपन इको मोड में डाल देते हैं। ओके, सक्सेसफुल। अब इसको अपन फिर से 2-3 मिनट देते हैं ताकि स्टेबलाइज हो जाए और देखते हैं कि यार चलो इको मोड में ये क्या पावर कंजम्पशन और क्या हैश रेट दे रहा है। ठीक है, अब अपन देख सकते हैं ये जो इसमें इको मोड है, मतलब जो कि सबसे ज्यादा पावर सेवर मोड है, उस पर ये 52 टेराहैश दे रहा है एट 783 वॉट्स एट द वॉल। आपको स्क्रीन पे भी लगभग सेम पावर कंजम्पशन और हैश रेट दिख रही रहेगी। तो एक अच्छे फीचर है यार कि आप अपने हिसाब से, अपने यूज केस के हिसाब से, अगर आप एक सोलो माइनिंग ही कर रहे हो और आपको ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं चाहिए तो आप इसको इको पे चला लो। या अगर आप सोच रहे हो कि मेरे को मैक्स पे भी नहीं जाना है तो एक बैलेंस मोड जो कि स्टैंडर्ड मोड है वो भी अच्छा है। यू गेटिंग ऑलमोस्ट 80-82 टेराहैश। मेरे को वो मोड सबसे ज्यादा एक इको मोड लगा, मतलब एक बैलेंस लगा पावर कंजम्पशन और हैश रेट के बीच में। और अगर आपको सुपर पे जाना है तो यार यू कैन गो सुपर सेयन एट 95 टेराहैश जो मेरे को मिल रहा है, बट यू कैन एक्सपेक्ट समवेयर अराउंड 90 टेराहैश जो कि कंपनी क्लेम भी कर रही है एट लगभग 1670 वॉट्स। तो तीनों मोड काफी इंटरेस्टिंग थे। और एक और चीज अच्छी ये है कि यार ये क्योंकि कैनन का लेटेस्ट जन माइनर है तो इस पे आप वारंटी और सपोर्ट भी यहीं पे ऐप से क्लेम कर सकते हो। तो आप यहाँ सपोर्ट पे जाके स्कैन करके एक सपोर्ट टिकट रेस कर सकते हो। कोई भी इशू हो कभी भी आप मोबाइल में इंटरेक्ट कर सकते हो। और काफी और भी फीचर्स हैं, यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट। तो अभी ये मेरे को 49.81 टेराहैश दे रहा है। यहाँ पे 800 वॉट दिख रहा है मेरे को। दिस इज मच मोर बेटर देन अ मिनी 3। अगर अपन परफॉर्मेंस वाइज देखें तो मिनी 3 इतने पावर कंजम्पशन में लगभग आपको 40 टेराहैश दे रहा था, राइट, एट द मैक्स, एंड दिस इज गिविंग 50 टेराहैश एट लगभग सेम पावर कंजम्पशन में। तो आई थिंक अगर आपके पास थोड़ा ज्यादा बजट है, गो विद द एवलॉन क्यूब। अब आप पूछोगे यार आपने खूब पका दिया, मेरे को इसकी 2 चीजें और बता दो, प्राइस एंड प्रॉफिट। मैं आपको यही चीज बोलूंगा कि प्राइस और प्रॉफिट दोनों डायनेमिक रहता है। दे विल डिपेंड ऑन द मार्केट और इनकी प्राइसिंग और प्रॉफिट डे बाय डे चेंज होती है। तो आपको अगर इनकी लेटेस्ट प्राइसिंग जाननी है तो आप इस लिंक पे जाके वहां पे एवलॉन क्यू देख सकते हो। वहां पे उसका प्रॉफिट भी आपको दिख जाएगा, nextonmining.in/daily price। यहाँ पे हमारे सारे माइनर्स की प्राइसिंग आपको मिल जाएगी। वहीं पर एवलॉन क्यू भी लिस्टेड है, ये कितना यूनिट कंजम्पशन कर रहा है मंथली, क्या इसका पावर कंजम्पशन रहता है, क्या इसका डेली प्रॉफिट चल रहा है एज ऑफ दैट डे, मंथली रेवेन्यू क्या चल रहा है, प्रॉफिट एट डिफरेंट इलेक्ट्रिसिटी यूनिट कॉस्ट क्या चल रहा है। ये सारी इन डेप्थ डिटेल केटर टू ऑल ओवर इंडियन ऑडियंस, सब कुछ वहां पे मेंशन है। तो डोंट फॉरगेट टू गो टू द लिंक nextonmining.in/daily price। प्रॉफिट और प्राइस दोनों वहां पे एज ऑफ दैट डे वो आपको देखने को मिल जाएगा। बट इफ यू आस्क मी अ कंक्लूजन फ्रॉम माय साइड, मैंने इससे बेटर
बिटकॉइन का होम माइनर नहीं देखा है और ना इमेजिन करा है, दिस इज एक्चुअली सुपर साइलेंट। आप देख सकते हो हमारे पास ऑलरेडी इतने सारे एवलॉन क्यू हैं। तो अगर आपको ये एवलॉन क्यू परचेज करना है तो आप हमको व्हाट्सएप कर सकते हो 9994077277 या आप हमारी वेबसाइट विजिट करो nextonmining.in/shop। दैट वुड बी इट फॉर दिस वीडियो गाइस। आप देख सकते हो पीछे और भी काफी माइनर्स हैं, NerdQX पड़े हैं और भी काफी सारे माइनर्स मैंने सोलो माइनिंग आर्मी में ऐड करे, तो उन पे भी एक अपडेट वीडियो आने वाला है। तो काफी कुछ बनाने का कंटेंट है, टाइम की कमी है, मार्केट पंप होए जा रहा है एंड पीपल आर पोरिंग इन टू गेट इनटू बिटकॉइन माइनिंग। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? उठाओ फोन और व्हाट्सएप करो, नंबर आपको मैंने बोल दिया था, वापस नोट डाउन कर लो 9994072774। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और हमारे चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही नए लेटेस्ट और ग्रेटेस्ट माइनर्स के इंफॉर्मेशन के लिए। दैट वुड बी इट फॉर दिस वीडियो गाइस, टेक केयर एवरीवन, ऑल द बेस्ट।